हाय एवरीवन, आज हम जानेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में कौन कौन सी पोस्ट पे आपको रिक्रूटमेंट कराई जाएगी, क्या पूरा का पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें हम यहाँ पे जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहे और बिना स्किप किए सारी चीजों को डिटेल में समझते रहे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दिल्ली पुलिस में, तो अलग अलग पोस्ट पे जो है आपकी भर्ती कराई जाती है। जैसे कुछ बच्चे हैं कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ HCM के लिए, कुछ AWO और TPO के लिए, ड्राइवर, MTS और SI। तो ये अलग अलग पोस्ट होते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन में मैंने लिख रखा कि अगर आप कांस्टेबल की भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 12th पास होने की डिग्री होनी चाहिए और LMV आपके पास होना चाहिए, यानी लाइट मोटर व्हीकल की जो लाइसेंस होगी, यानी आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है तो ये आपको चाहिए होगा। HCM के अगर आप अप्लाई करते हो तो इसके लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है। वहीं AWO और TPO के बारे में बात करूँ तो इसके लिए भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दी गई है वो 12th पास और साथ ही साथ PCM होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ड्राइवर के लिए अगर आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो इसके लिए 12th पास और HMV होना चाहिए, यानी हैवी मोटर व्हीकल आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है ये MTS है, MTS के लिए आपका 10th पास होना चाहिए और अगर SI के लिए आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो ग्रेजुएशन यहाँ पर होने वाली है। तो ये आपके कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होने वाले, जिसमें कुछ ऐसे पोस्ट है जिसकी भर्ती के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली अगर कांस्टेबल के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है वो 18 से 25 वर्ष तक आपकी एज लिमिट दी गई है। वहीं अगर बात की जाए रिलैक्सेशन की तो 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है OBC को, वहीं 5 वर्ष का रिलैक्सेशन जो दिया जा रहा है वो SC ST को दिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया 12th पास और प्लस में LMV आपका होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इनका जो पूरा का पूरा प्रोसीजर होने वाला है बेसिकली वो क्या रहेगा इसको समझेंगे। तो पहला आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, नेक्स्ट मेडिकल और लास्ट में होगा आपका DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर फाइनल आपका रिजल्ट आएगा। अगर वही बात करें आपके जो पेपर होने वाले हैं उनका पूरा का पूरा क्या प्रोसीजर रहने वाला है, तो जो आपका पेपर होगा वो आपका होगा यहाँ रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। वहीं आपके GK GS के जो क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होने वाले हैं। मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हो जाएंगे। वही कुछ कंप्यूटर फंडामेंटल्स या MS Excel वर्ड, यानी पूरा का पूरा कंप्यूटर के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आएंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आ जाएंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे। 90 मिनट्स इनकी ड्यूरेशन दी गई है एंड 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशन करना है कि क्या चीज़ें रहेंगी और किस तरह से आप लोगों को एग्जाम में बैठना है। वहीं अगर मैं बात करूं कि ये जो आपकी नोटिफिकेशन है वो कब आएगी, तो ऐसा कहा जा रहा है फिलहाल, जैसे कि आप लोगों की नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये कि 2 सितंबर से आप लोग फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं और उसके अलावा जो इसका पेपर होगा वो नवंबर दिसंबर में अप्रोक्स है कि आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। वही फॉर्म फिलअप के बारे में ये बात जाने कि फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें जो आपकी फ़ी लगने वाली है बेसिकली वो क्या है, तो SC ST PWBD के लिए निल है, यानी आपको कोई फ़ी नहीं देना है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी जो है वो किसी तरह से कोई आपको फ़ी नहीं देना है। वहीं अगर अदर कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी के बारे में बात करूँ तो 100 रुपीज़ इनकी फ़ी रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा आप लोगों का ये होता है ना कि जैसे हमने यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम दिया, रिटन एग्ज़ाम देने के बाद अब फिजिकल होगा, तो फिजिकल का पूरा क्या क्राइटेरिया रहने वाला है तो उसको एक बार समझते हैं। तो फिजिकल में यहाँ पर जो रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट यहाँ पे दी गई है वो दी जा रही है 170 सेंटीमीटर। वही अगर आप हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पर हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और वहीं ST के लिए भी सेम है, ST के लिए भी 165 सेंटीमीटर ही चाहिए होगा। और ये आपके चेस्ट के बारे में बताई जा रही है 81 से 85, यानी कि चेस्ट को फुला करके 85 होना चाहिए, वैसे आपका कितना रहेगा 81 रहेगा, यानी 4 सेंटीमीटर की यहाँ पर गैपिंग होने वाली है। चलिए, तो ये तो क्या था, ये था आपका मेल कैंडिडेट्स में। वहीं अगर मैं फीमेल्स के बारे में बात करूं तो इनकी जो हाइट रहेगी वो 157 यहाँ पर रहेंगी हाइट। वहीं अगर बात की जाए
हिल्स एरिया से जो लोग बिलोंग करती हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम। ये सारी के सारे मिनिमम है, इसके ज़्यादा आपके कितने भी हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मिनिमम आपका इतना होना चाहिए यहाँ पे। अगर एक्स सर्विसमैन वगैरह रहने वाले हैं तो उनके लिए यहाँ पर रहने वाला है क्या 152 यहाँ पर रहेगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर चीज़ें बताई गई है। चलिए आगे बढ़ा। अच्छा, चेस्ट की बात यहाँ पर जो है वो फीमेल्स में एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके बाद, तो इसके बाद जो आपका रहेगा वो मेल के लिए 6 मिनट में 600 मीटर की आपको रेस करनी होगी, यानी दौड़ लगानी होगी। वहीं 14 फीट लॉन्ग जंप हो जाएगा, 3 फीट 9 इंच जो होगा वो हाई जंप होगा। ये किसके लिए? ये मेल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं अगर मैं फीमेल्स के बारे में बात करूं तो 8 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ लगाने होंगे। वहीं 10 फीट आपको लॉन्ग जंप लगाने हैं, वही 3 फीट जो होगा आपका हाई जंप हो जाएगा। तो ये फीमेल्स का कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है यहाँ पे। तो ये आपका फिजिकल हो जाना है, एंड देन उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, एंड देन आपकी फाइनल जो होगी वो रिजल्ट बताई जाएगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होने वाला है। अगर आपको किसी तरह से कोई भी डाउट रह गया हो तो एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। दिल्ली पुलिस के लिए मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आप लोगों की स्टार्टिंग हो रही है कमिंग मंडे से। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, यानी 16 तारीख से, ठीक है, 16 मार्च से हमारा ये एक नया बैच जो कि YouTube पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो 16 मार्च मंडे से हम सभी के सभी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से YT पे क्लास करने वाले। भाई कितने बजे से? तो 12 बजे से। तो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास डेफिनेटली रीजनिंग के साथ, यानी मेरे साथ जुड़ेंगे सभी के सभी वुमनिया प्लेटफॉर्म पे। वीडियो को एक बार लाइक कर देना। एंड आप सभी बच्चों को एक और मैं बात बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वुमनिया को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। एंड इसके वीडियो सेक्शन में बहुत सारी वीडियोस आपके दिए गए हैं, तो सभी के सभी बच्चे इस वाले वीडियो सेक्शन पे आओगे, और आने के बाद जो भी हमारी नई रिक्रूटमेंट होती है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपरली बताई जाती है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे यार, अपडेटेड रहेंगे। हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक ऑलरेडी आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो सभी के सभी बच्चे इस टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना। जो भी आपकी PDF होंगे एंड जो भी चीज़ें होंगी वो आप सभी बच्चों को यहाँ पर ही शेयर करी जाएंगी, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, और जब भी आप लोगों की कोई भी डाउट हो तो एक बार वीडियो सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ठीक है। कॉमेंट में सारे के सारे बच्चे पूछना, आप लोग के मैसेज देखोगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।